हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम अकाउंटेंसी 11th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देखेंगे। हमारा टॉपिक नंबर 1, इस क्लास का टॉपिक नंबर 1 है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस तक हमने पढ़ा दिया था। चलिए देखते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि अकाउंटिंग के ब्रांच कौन कौन से हैं, मतलब शाखाएं कौन कौन सी अकाउंटिंग ब्रांच। ठीक है, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से देखना स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका क्या काम होता है, ये जो होती है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, समराइजेस एंड इंटरप्रेट दैम बिफोर कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर। कम्युनिकेट करने से पहले, कम्युनिकेट किसको करेंगे, यूजर्स को करेंगे, हमारे इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। आप समराइजेशन कैसे करते थे, मैंने आपको बताया था, ट्रायल बैलेंस बना करके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके एंड बैलेंस शीट बना करके। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यहाँ पर हमारा जो काम करती है वो ये करती है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है, उसे समराइज करती है, उससे एक इंटरप्रिटेशन निकालती है और फिर इसको कम्युनिकेट कर देती है यूजर्स को। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट डिटरमाइन प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये डिटरमाइन करता है कि आपका प्रॉफिट कितना आया फर्म का, आपके फर्म के अंदर, या तो फिर लॉस कितना आया। ठीक है, किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली कितना होता है, 1 साल का होता है। कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल टू 31 ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज योर अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड होता है। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द डेट व्हेन द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स। और आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। ठीक है, क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। अब जो फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे बताएगा, आपको बैलेंस शीट के मदद से बताएगा। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये जो अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हमें क्या पता करते हैं, हम ये क्यों करते हैं, ताकि हम किसी प्रोडक्ट का या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकें। ये भी कितनी लागत में एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसका ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन का, आपने कोई फर्म एक ऑपरेशन कर रही है, ऑपरेशन इन द सेंस कि हमारा ये एक प्लानिंग है, हमारा एक ऑपरेशन है कि हम एक पूरी प्रोसेस जब मिल जाती है उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस, प्रोसेस और एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ आपने करी उन सबकी कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट की लागत निकालना, पता करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या पता चलता है, एक तरीके से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की भी क्या कॉस्ट है। मतलब जैसे कि आपने एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक एसी मैन्युफैक्चरर है, क्या है, एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर है। तो एक एसी बनने में कितनी कॉस्ट लग जाती है, उसमें कॉस्ट कैसे पता चलेगी, भाई रॉ मटेरियल कितने का आया, ठीक है, उसके अंदर लेबर चार्ज कितनी हो गई, ठीक है, और भी बाकी जो भी खर्चे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी के जो भी एक्सपेंस हैं वो सब। ओके, दैट, तो ये होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए क्यों करते हैं हम, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद द रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि इस एयर कंडीशनर की कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर चार्ज कितने लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितनी लग रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं,
हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से? हम पहले तो हमें ये कॉस्ट पता चल जाएगी भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम किसी एयर कंडीशनर की क्या निकाल लेंगे, असर्टेन कर लेंगे कॉस्ट को, फिर उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे रिड्यूस भी कर सकते हैं कि भाई ज़्यादा खर्चा कहाँ पे लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे लग रहा है या फिर किसी रॉ मटेरियल पे लग रहा है, तो हम कुछ कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। It is concerned with generating accounting information relating to funds, costs, profit, etc. ये मतलब क्या जनरेट करता है, ये हमको बताता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? कि भाई कॉस्ट क्या है, फंड कितना है, प्रॉफिट्स कितना है। ठीक है भाई, प्रॉफिट्स आपकी फर्म में कितना अर्न हुआ या फिर लॉस हुआ। एज इट इनेबल द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, मैनेजमेंट एक डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट एक डिसीजन ले सके। भाई प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अब कम हुआ है लास्ट ईयर से तो किस तरीके से हम इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लॉस हुआ है तो कैसे, भाई लॉस क्यों हुआ है उसे ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ओके, सो यही होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक नंबर 2 है आज की क्लास का, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ओके, चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो भाई ये बात तो बिल्कुल है कि जो बुक कीपिंग होती है ये अकाउंटिंग का ना एक हिस्सा होता है। एक अकाउंटिंग का क्या होता है, पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब हम रिकॉर्ड करते हैं किनको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एंड इवेंट्स को इन द बुक ऑफ अकाउंट। किनके अंदर, बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। यही कहलाती है आपकी बुक कीपिंग। मीन्स आप जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एंड इवेंट्स को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, यही जो अभी आपने ये काम करा ना, इसी को बोलते हैं बच्चों बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग मतलब सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें कहता है बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, बुक कीपिंग में और क्या क्या होता है, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर की है उसे आइडेंटिफाई करना। सेकंड पॉइंट होता है मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, उन ट्रांजेक्शन्स को जो आपने आइडेंटिफाई करा था अभी उनको क्या करना, मेजर करना पैसों के टर्म में कि भी कितने कितने किसकी क्या वैल्यू है। आगे चलते हैं। थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक ऑफ अकाउंट। फिर जो आपने आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना है बुक ऑफ अकाउंट के अंदर। फिर क्लासीफाई कर देना है, जो पोस्टिंग दैम इनटू द लेजर अकाउंट, मतलब इनको लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, ये प्रोसेस के अंदर ही बताया था मैंने आपको। क्या करते हैं, जैसे कि आपने सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, अब परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई तो परचेज का एक अकाउंट बना देंगे हम। ठीक है, तो परचेज अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी सिर्फ परचेज अकाउंट के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा बुक कीपिंग। चलिए अब डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग देख लेते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग एक कला है। क्या कला है, किसकी कला है, रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड करना बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर द मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कमर्शियल ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग होता है। ये डेफिनेशन थी बुक कीपिंग की बाय नॉर्थकॉट के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा इसमें अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग बुक कीपिंग से थोड़ा सा क्या होता है, वाइडर होता है। ओके, अकाउंटिंग जो होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट होता है बुक कीपिंग से।
ओके, वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग एंड होगी, बुक कीपिंग का क्या हुआ, एंड हो गया। आपने बुक कीपिंग मतलब क्या कर लिया, आपने ट्रांजेक्शन को कर लिया बच्चों रिकॉर्ड। जब आपने सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग के बाद हमारी स्टार्ट होती है। ओके, इन द अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एक पार्ट है किसका, अकाउंटिंग का। चलिए अब इसमें ना एक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में डिफरेंस बहुत पूछ सकते हैं, और अगर आप डिफरेंस अच्छी तरह से पढ़ भी लेते हैं ना, तो आपको क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में वैसे भी समझ में आ जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसी के अंदर एक सब टॉपिक और आ गया हमारा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब जब आप डिफरेंस कर रहे हैं बुक कीपिंग के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर, तो किन आधार पे करेंगे, किन आधार पे करेंगे, किन बेसिस पे करेंगे। आप ना यहाँ पर जब भी कभी भी, अब आप 11th क्लास में आ चुके हैं, तो जब भी आप क्या करें, डिफरेंस करें, तो हमेशा कोई आधार होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। अगर आप 10th क्लास तक क्या करते थे कि बस डिफरेंस बिटवीन लिख देते थे दोनों टर्म्स के बीच में, और बस एक लाइन के अंदर बता देते थे कि भाई ये टर्म, ये वाला टर्म ये होता है, ये वाला टर्म ये होता है, लेकिन आपने कोई बेस नहीं बताया। 11th और 12th, जब आप 11th से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो जब भी आप डिफरेंस देखते हैं, उनको ना हमेशा बेसिस के ऊपर ही करना। ठीक है, इसके मार्क्स मिलते हैं स्पेशल, ये मान लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिस याद भी होने चाहिए। देखो पहला बेस है हमारा स्कोप। अब स्कोप क्या है, बुक कीपिंग देखेंगे पहले। बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बुक कीपिंग कंसर्न होता है किस चीज़ से लेकर के, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, और उनको मेजरिंग दैम इन मनी टर्म्स, फिर उनको मनी के टर्म में मेजर करना। और देन बुक कीपिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, रिकॉर्ड करना उन्हें बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, फिर क्लासीफाई कर देना, रिकॉर्डिंग दैम इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड क्लासीफाइंग दैम। अच्छा, अब देखते हैं अकाउंटिंग, मतलब एक तरीके से तो इसको मतलब क्या मीनिंग बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप समराइज कर रहे हैं उन सभी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को जो आपने बुक कीपिंग में रिकॉर्ड की थी, फिर आप इंटरप्रेटिंग दैम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, फिर आप उससे रिजल्ट निकालेंगे, समराइजिंग करेंगे ना। आप समराइजिंग किससे करेंगे, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन 3 चीज़ों से करते हैं। ठीक है, फिर उससे जो आपको इंटरप्रिटेशन मिलेगी कि भाई हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या असेट है, क्या लाइबिलिटीज़ है, फिर आप इसको क्या कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे इस रिजल्ट को हमारे यूजर्स को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेज। नेक्स्ट बेसिस हमारा कौन सा है, स्टेज। स्टेज में देखो भाई, यहाँ पर जो मैं लिखूंगा ना, ये हमेशा पहले मैं बुक कीपिंग का लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा अकाउंटिंग का। तो देखते हैं स्टेज, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग कैसा है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। ये क्या है, पहला स्टेज है। बुक कीपिंग सबसे पहले होती है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए ये क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। वहीं अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है। ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टेज है। जब आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, उसको आप ट्रायल बैलेंस में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी स्टेज हो गया। थर्ड हमारा जो बेसिस है वो है ऑब्जेक्टिव। The objective of bookkeeping is to maintain systematic record of financial transaction. Bookkeeping का objective क्या है, उद्देश्य क्या है bookkeeping का? The objective of bookkeeping is to maintain systematic records. हमारा क्या होता है, मेंटेन करना होता है systematic records को, ठीक है, financial transactions को systematic way के अंदर। That is the objective of bookkeeping. Accounting का objective क्या होता है?
अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, कि भाई नेट रिजल्ट क्या आया है किन्हीं ऑपरेशंस का, मतलब प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, हमने जो हम ये प्रोडक्ट लेकर आए हैं मार्केट में, इससे हमें कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, अकाउंटिंग से पता चलेगा ना ये तो हमको। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और आपको आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन ही पता चल जाएगी कि क्या एसेट हैं आपकी, क्या लाइबिलिटीज़ हैं। एंड टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, और कम्युनिकेट करना ये इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने अकाउंटिंग से निकाली है हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, दैट इज यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर। देखो बुक कीपिंग क्या है, रूटीन इन नेचर, ये डेली करनी पड़ती है। जैसे कि आपने भाई अभी 5,000 रुपये की सेल करी, तो तभी आप क्या करेंगे, जनरल मतलब बुक कीपिंग लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, कितने का खरीदा वो भी लिख लेंगे। तो ये कैसा रूटीन इन नेचर है, ये क्या है, डेली प्रोसेस है, कंटिन्यूसली करते रहनी पड़ती है हमको बुक कीपिंग। अकाउंटिंग, दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर। अब ये क्या होती है, डायनामिक इन नेचर में होती है। अब अकाउंटिंग क्या है ना, अब रिकॉर्डिंग तो हमें डेली करनी है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो ये ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं, वीकली बेसिस पर देखना चाहते हैं, मंथली बेसिस पर देखना चाहते हैं, क्वार्टरली बेसिस पर देखना चाहते हैं, या फिर हाफ ईयरली देखना चाहते हैं, या फिर पूरे साल का, पूरे एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड का देखना चाहते हैं। तो डायनामिक इन नेचर होता है। आपको अगर एकदम क्विक एक्शन पता करना है कि भाई ये ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं, जो हमारा ये प्रोडक्ट है फ़ायदेमंद है कि नहीं मार्केट में, तो आप इसे वीकली या फिर मंथली भी चेक कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डेली ही करें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परफॉर्मेंस। इट बीइंग अ रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। ये किसके द्वारा किया जाता है, ये जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। जूनियर स्टाफ मीन्स जैसे कि जिनको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की नॉलेज है, तो वो जूनियर स्टाफ मान लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये काम कौन करेंगे, वो जूनियर स्टाफ करेंगे। बस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड ही तो करना है, तो ये जूनियर स्टाफ का काम होता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, it being a specialized function is performed by senior staff। ये कौन करते हैं, ये सीनियर स्टाफ करते हैं। क्योंकि देखो भाई इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इन सब का यूज़ होना ज़रूरी है। तो ये तो वही कर सकते हैं ना जिनको अकाउंटिंग की क्या होगी, नॉलेज होगी। भाई नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज तो सीनियर स्टाफ के पास है, तो भाई वो क्या, वो ज़्यादा समझदार है, तो उनसे ही करवाई जाएगी अकाउंटिंग। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल स्किल्स। देखो भाई जो बुक कीपिंग होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो बुक कीपिंग में हमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो इसमें कोई इसके जो स्पेशल स्किल्स होते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। आप भी कर सकते हैं बुक कीपिंग, तो इसमें कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। बुक कीपिंग इज़ मैकेनिकल इन नेचर एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। इसको कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है बुक कीपिंग करने के लिए। अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अकाउंटिंग के अंदर लेकिन हमें स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ नॉलेज लगती है। मैंने बताया था आपको, वहाँ पर अकाउंटिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको रूल्स पता होने चाहिए, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। तो स्पेशल स्किल्स बुक कीपिंग में ज़रूरत नहीं होती है, और अकाउंटिंग में तो भाई मैंडेटरी होती है, होनी ही चाहिए, तभी कर सकते हैं आप अकाउंटिंग। तो ये जो हमने 6 पॉइंट्स बताए, ये डिफरेंस था बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छा ये जो पॉइंट है, ये 6 पॉइंट, ये बेसिस ज़रूर याद कर लेना आप। इन्हीं बेसिस को याद ज़रूर करना एग्जाम्स में, इन्हीं बेसिस के ऊपर आप अपना आंसर लिखना, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी। भाई अकाउंटेंसी क्या है ये देखते हैं। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है ना बच्चों, ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ
अकाउंटिंग, ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटेंसी क्या होती है, मतलब अकाउंटिंग की नॉलेज को सिस्टमैटिक वे में करना, दैट इज ग्रहण करना, ठीक है, एक्वायर करना, यही होती है हमारी क्या अकाउंटेंसी। ठीक है, तो जब हम पढ़ते हैं, हम सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं ऊपर, हम यहाँ लिखते नहीं है अकाउंटेंसी, क्योंकि हम अकाउंटिंग की नॉलेज को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो हम अकाउंटेंसी बोलते हैं हमेशा, अकाउंटेंसी। चलो आगे देखते हैं। इट एजुकेट अस हाउ टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट, ये एजुकेट करता है कि कैसे हमें बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और फिर उससे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से समराइज करना है और कम्युनिकेट कर देना है यूजर्स को। चलिए आगे चलते हैं, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अकाउंटिंग आगे चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। तो देखो भाई आगे ना यहाँ पर, अकाउंटेंसी क्या है, नॉलेज, ये क्या है, एक नॉलेज है, और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और अकाउंटेंसी एक नॉलेज है। ठीक, अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट कैसे चलती है, उन बेसिस पे चलती हैं जो अकाउंटेंसी के रूल्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर फ्रेम्ड होते हैं। Thus, it may be said that accountancy is knowledge of accounting. Accountancy एक knowledge है, किसकी, अकाउंटिंग की। अकाउंटेंसी क्या है, नॉलेज है अकाउंटिंग की। एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी, और अकाउंटिंग क्या है, वो एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी की, उसे सीख लीजिए। ठीक है, प्रोसेस है एक। तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक था हमारा बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। हमने इसे मीनिंग डेफिनेशन देखी थी बुक कीपिंग की, डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग देखा था हमने इसके अंदर, अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी देखा था हमने इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।